26 नवंबर यानी कि आज तक द्वारा आयोजित साहित्यों के सितारों का महाकुंभ का आखिरी दिन है और अभी 1:30 हो रहे हैं और अभी हम खड़े हैं स्टेज नंबर 1 हल्ला बोल के अंदर और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और अभी हमारे बीच आ चुकी हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहने वाली जया किशोरी जी और उनके साथ मौजूद हैं आज तक के मशहूर एंकर सुधीर चौधरी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लाइव उनके साथ। नमस्कार, राधे राधे। जया जी, यहाँ जो क्राउड है ज़्यादातर सब युवा लोग हैं और आपकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ कि आप एक इंस्टाग्राम गुरु बन गई हैं, तो ये कितना सही होगा? गुरु तो मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ और आई एम हैप्पी कि हम यही चाहते हैं कि हम जो बातें करें वो युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही ये है कि इस परसेप्शन को ख़त्म करना कि पूजा पाठ या भगवान या अध्यात्म ये बुढ़ापे के लिए है। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जो आज हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमें है, सबसे ज़्यादा टेंशन हमें है, तो सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत भी हमें ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो पहुँच रहा है और इसीलिए इतने युवा आज यहाँ हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं गुरु नहीं हूँ पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और सोशल मीडिया का ज़माना है तो स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में और जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग अनुभवी लोगों को सुनना चाहते हैं, मतलब, और जो बहुत अनुभवी हों, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, सफ़ेद बाल हों। आप सिर्फ 28 साल की हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो शायद आपको गंभीरता से नहीं लेगा, जब आप और शायद 20-25 साल के बाद वो तब आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगा, बिकॉज यू आर टू यंग? बट आई थिंक यही बात अगर मैं 20-25 साल बात करूंगी तो शायद वो रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब समय अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग होगी, बातें अलग होगी और भागदौड़ भी अलग होगी। जिस समय जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसी समय उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों वेट करें कि 20-25 साल गुजर जाएंगे और तब हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि तब मैं एक सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सकता है। आपका जो लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मिला है गई थी, तो मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे हैं, वो घर पे भी बैठकर आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडिशन था मेरी लाइफ में कि मैं अगर इवेंट्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को और बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडिशनल तो है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोस हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो क्या आपने अपने जो प्रवचन है, अपनी जो कथा है, उन सबको उस रूप में ढाला कि उसमें 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट का वीडियो, रील्स बन सके? इंटेंशनली कभी नहीं, क्योंकि मैं जब कथा करती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं, अनइंटेंशनली हाँ, जब कथा हो जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ, बाद में इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी भी नहीं। आज कौन सा? चलो, अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहती हैं और ज़्यादा आपका जो फॉलोअर है वो युवा वर्ग ही है? जो लोग पिछली जनरेशन के हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं, क्या वो भी आपको सुनने के लिए आते हैं, या वो ये समझते हैं कि अरे अभी तो इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये हमें क्या बताएगा? नहीं आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं देखिए है ना, बिल्कुल आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर एज सुनने आती है।
तो मुझे बच्चे भी सुनने आते हैं, मुझे युवा भी सुनने आते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स की एज के सुनने भी आते हैं, मुझे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के भी सुनने आते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने ये कृपा करी है मुझ पर, और शायद फिर ऐसा लगता है कहीं 1-2% तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एज आपको पसंद कर रही है, हर एज को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बोला जा रहा है। मैं जब कल शाम को मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि आपके बारे में क्या इंटरनेट पे है और आपके कौन कौन से वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, तो जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहा था आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी। तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। 2 सवाल हैं कि क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं? और दूसरा ये है कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं, तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल नहीं हैं। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं आज। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है मेरे कि मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूं, तो ऐसा कोई भी थॉट अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाएं कि कुछ भी अगर आपको बताया जाए। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पर एक डर लोगों को रहता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, हम जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी, कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं आप जैसी हूँ। बस मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं, और मेरी नज़र में ज्ञान वही अच्छा जो बांटा जा सके। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मैं भी रही हूँ, सीख आप भी रहे हैं, दोनों मिलकर सीखते हैं तो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। बाकी हूँ मैं एकदम नॉर्मल लड़की। देखिए आजकल सोशल थिंक मुझे ऐसा लगता है गुड लुकिंग सबकी नज़र में होता है ना। आपको कुछ लोग अच्छे लग सकते हैं, आप जब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो तो कई बार उनका रिएक्शन होता है कि इतना तो कुछ खास है नहीं। हम जिस एक्साइटमेंट से कई बार लोगों को दिखाते कि अरे देखो कितना अच्छा दिख रहा है या कितनी अच्छी दिख रही है, कई बार दूसरे उससे अग्री नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो इंसान अच्छा लगता है तो वो आपको गुड लुकिंग भी लगेगा, आपको उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी और सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो डेफिनेटली जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको मैं अच्छी लगती हूँ, जो नहीं करते वो भी कमेंट में लिखते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती उनको। तो आई डोंट नो कि वो कितना हेल्प करता है, पर डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी आई थिंक लुक्स में आता है, स्पेशली सिर्फ फीचर्स के तौर पे नहीं, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल रखूँ, भले ही बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, पर मतलब आपको कोई देखे तो उनको अच्छा लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो वो मेरी एक कोशिश रहती है, आई थिंक वो ज़रूर हेल्प करता है, और वो सबको करता है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन की भी बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, वेयर गुड क्लोथ्स, एक अच्छा आप हेयर स्टाइल रखिए, आप अपने फेस को क्लीन रखिए। क्यों? ताकि आप प्रेजेंटेबल रखें, कि आपको लोग देख सके अच्छे से। तो ये एक मोटिवेशन का भी प्रोसेस है कि आप कैसे अपना इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं। मैनेजमेंट पर आप जल्दी से आज हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं, कैसे करना है? क्रोध बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, सफलता को असफलता को डील नहीं कर सकते, और फिर क्रोध आता है, क्या करना चाहिए? ये मानना कि क्रोध मेरी वजह से आता है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आ जाता तो बॉस के सामने भी आता, और आपसे जो पावरफुल है उसके सामने भी आता। उनके सामने नहीं आता, चुपचाप सर झुका के खड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो गुस्सा घर पे आके उतारते हैं। तो अगर वहां रोक सकते हो तो घर पे भी रोक सकते हो। ये मानना कि मुझे आ जाता, आता नहीं है, लाते हो गुस्सा, तो ये मानोगे उस दिन अपने आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि मुझे इसको शांत कैसे करना है। सॉल्यूशन फॉर हार्ट ब्रेक। दिल बहुत टूटता है आजकल लोगों का, और किसी भी संदर्भ में टूट सकता है। दिल टूट भी सकता है, मन खट्टा भी हो सकता है, मन उदास भी हो सकता है, जिसको मैं हार्ट ब्रेक की श्रेणी में डाल रहा हूँ। हार्ट ब्रेक से कैसे डील करना है?
ये मानना कि हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देगा, ये मान के चलो, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि नहीं भाई यही सब कुछ है और यही जिंदगी है और यही है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और भगवान और स्क्रिप्चर्स भी यही कहते आए हैं, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख। तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगाओ और भगवान से लगाओ। मुझे खुश रखना मेरा काम है, अपना ध्यान रखना मेरा काम है, बाकी सब मेरी जिंदगी में एडिशंस है पर मेरी जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी हम है, हम खुद है, अपना काम कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। ये करिए, इससे ज्यादा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होता। मेरा अगला सवाल असल में यही था, धोखा। आजकल धोखे बहुत होते हैं, दिल के साथ भी बड़ा धोखा होता है, जिंदगी में भी बहुत धोखा होता है, दोस्त भी धोखा देते हैं। धोखे से कैसे बचा जाए, या फिर अगर धोखा हो जाए तो फिर कैसे रिकवरी हो? पहला, बचा जाए तो विश्वास करिए, पर विश्वास के बाद भी आंखें खुली रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ, अंधविश्वास तो आप किसी पर मत करिए, किसी पर भी मत करिए और किसी भी परिस्थिति में मत करिए। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना है सिवाय भगवान के। तो विश्वास भी अगर आप किसी पे करें, अपनी आंखें खुली रखिए, सिचुएशंस को समझिए, क्योंकि यहाँ कई लोग होंगे जो रिलेशनशिप में भी होंगे, आपको ना ब्रेकअप के बाद सारे रेड फ्लैग्स याद आते हैं। जब हो रहा होता है तब कोई ध्यान नहीं देता, तब तो सब कुछ प्यार में ऐसी पट्टी बंधी है कि सब अच्छा ही लगता है कि नहीं नहीं यही प्यार है, हर गलत चीज भी प्यार ही लगती है, तो वो करना बंद करिए, है ना। आंखें खुली रखिए, प्यार में भी आंखें खुली रखिए, नफरत में भी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद कभी मत करिए। और दूसरा, आपने कहा अगर मिल जाए तो मिलने के बाद भी, जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन अगर आप पहले से रखोगे कि नहीं नहीं यही परफेक्ट है और जो फेरी टेल वाली लाइफ होती है यही चलेगा, तो फिर वही है कि आप बिखर जाएंगे उस धोखे के बाद। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप तैयार होंगे उस चीज के लिए। आई थिंक आपका माइंड, आपकी बॉडी रेडी होगी, प्रिपेयर्ड होगी उस धोखे के लिए कि चलो इसके बाद मुझे मूव ऑन कैसे करना है। एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो सकता है, स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला हमारा समस्या है सैडनेस, उदासी। उदास हैं लोग, बहुत सैड है। वापस खुशी कैसे प्राप्त की जाए? अब ये मैं अपना बता रही हूँ आपको, हो सकता है कई लोग अग्री करें, कई लोग नहीं करें। सत्संग आप शुरू करिए, आई डोंट नो शुरुआत में आपको कितना हेल्प करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी भजन या भगवान के मंत्र ये आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं, दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। आपको जो पसंद आए, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिन पे आपका भरोसा है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भजन आपको अच्छा लगे, दिन का कुछ समय सत्संग के लिए रखिए। आप 1 महीना शुरू करिए कि 1 महीने तक मैं नहीं देखूंगा कितना बेटर हुआ नहीं हुआ, 1 महीने बाद चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी बात मान के आप 1 महीना करके देखिए, अपनी जिंदगी में सत्संग को जोड़िए, ये आपको बहुत खुश रख सकता है। अगला पॉइंट, लॉस। लॉस से कैसे डील करो? लॉस भी कुछ भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, रिश्ते का भी हो सकता है। इससे कैसे रिकवर करें? बट आई थिंक ये सब चीजें घूम फिर के सुधीर जी वही आती है, एक्सेप्टेंस। अब लॉस क्या है? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आज आपने मुझे बुलाया है, कल हो सकता है नहीं बुलाया, बाय आप आई मीन कोई भी प्लेटफॉर्म पे कि आज बहुत नाम है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर मैंने अपने दिमाग में एक हिस्से में ये भी सोच के रखा है कि एक समय आएगा जब नहीं भी करेंगे, पर मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। वो लॉस है मेरा, चाहे काम का लॉस भी बोल सकते हैं, मॉनेटरी लॉस भी बोल सकते हैं, इमोशनल लॉस भी बोल सकते हैं, पर आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना उसका काम है। वो कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो ये जो जान के चलेगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो इंसान उस लॉस के लिए तैयार होता है हमेशा। और जब वो लॉस आता है तो वो रोने की बजाय तुरंत सल्यूशन क्या होगा इस पर काम करना शुरू कर देता है। पर जो मानता ही नहीं कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, घर वाले मुंह से निकाल ही नहीं रहे कि फेल हो सकते हो, गलत मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बुरा मत बोलो, अरे हो गया तब तो वो रेडी ही नहीं रहेगा उस चीज के लिए।
तो पहले से ये भी रखो, ये हो गया तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार आपके होने चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। जय जी, आजकल आपने देखा होगा कि डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, अगर आप हमारी बात माने तो। जय जी, जब आप कथा वाचन करती हैं तो सामने जो लोग बैठे होते हैं वहाँ एकदम जो माहौल है एकदम मैजिकल हो जाता है, एक जादुई वहाँ का माहौल होता है। और आज हमारे साथ जितने लोग हैं उनमें से हो सकता है कुछ ने आपकी कथा को अटेंड किया हो और हो सकता है कुछ ने सिर्फ वीडियो पर देखा हो। अभी अपने पास 15 मिनट और हैं। एक कोशिश करते हैं कि उसी मैजिक को, उसी जादू को हम यहाँ अगर क्रिएट कर सकें तो आप सब लोगों को वही अनुभव दे सकें जैसे आप जया जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। अब आप देख रही हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा डिमांड इसी चीज की है इसी चीज की। तो आज अगर आप एक टेलर मेड हमारे लिए एक परफॉर्मेंस बताएं कि जो सबसे ज्यादा आपकी लोकप्रिय कौन सी कथा का एक कौन सा रूप होता है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ एक अनुभव दे सके तो बहुत अच्छा होगा। देखिए वो तो पूरी कथा तो नहीं, मैं एक पार्ट भी नहीं, क्योंकि उस वक्त माहौल ही अलग होता है और हम उस माइंडसेट में होते हैं। और जिन्होंने यहाँ कथा सुनी होगी उनको पता होगा मैं कथा के वक्त काफी स्ट्रिक्ट होती हूँ कि एक आवाज नहीं आनी चाहिए, सब कथा में सुननी नहीं, चाहिए। हम सब आपको ये हाँ, आश्वासन देते हैं कि एक आवाज नहीं आएगी। आप ये आश्वासन देते हैं एक आवाज नहीं आएगी। नहीं, अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, देखिए, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं, आप 15 मिनट का सुने या आज तक पूरी 7 दिन की कथा कराएं, क्या चाहते हैं आप बताइए। कथा ना, तो मैं एक छोटा भजन, तो कथा बाकी 7 डेज की हम कोशिश करेंगे कि कभी हो और आज तक की तरफ से हो। जरूर जरूर। आइए, तो मैं जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में आप सत्संग को जोड़िए, लेकिन उसके लिए भी भगवान से ही कहना पड़ता है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम सत्संग से जुड़ पाए। तो मेरा एक भजन है जो मैं कहती हूँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, कि सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गया कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा और जो था वो भी छीन लेंगे, कि यानी राज सिंहासन मिल रहा है वो तो नहीं देंगे, और जो महल में रहते हो अब इसमें भी नहीं रहना है, राजकुमार भी नहीं हो, वनवास के लिए जाना। यानी लिटरली इंसान से सब कुछ, उसके अपने, उसकी जगह, उसका रहन सहन, सब कुछ छीन लिया गया। और तब मुझे लगता है कि उस वक्त भी श्री राम जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो अपनी माँ से यही कहते हैं कि उन्होंने जाकर शिकायत नहीं की मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, मेरा काम खराब कर दिया, मुझे सब कुछ छीन लिया, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ का छोड़िए, उन्होंने तो वन का राज दिया है, अब वहां जाके राजा बनेंगे। ये पूरी कथा कराएंगे मुझसे यही। आइए, तो मैं अपना फेवरेट भजन सुनाती हूँ आपको, जो 2-3 जनों ने कहा भी है, और क्योंकि हमने कहा कि उससे एक सीख मिले, मेरी जिंदगी की सीख ये है, और मैं शुरुआत एक एग्जाम्पल से करूंगी कि आपके ऊपर एक बॉस बैठे हैं, यहाँ कई व्यक्ति होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आपके ऊपर एक बॉस है, आपकी कोशिश रहती है कि आप इतना अच्छा काम करें कि बॉस इम्प्रेस हो जाए। अगर इम्प्रेस हो गए तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, और मेहनत किया तो बोनस भी मिल सकता है, और मेहनत की तो प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर खुद को बॉस समझने की कोशिश की तो छुट्टी भी हो सकती है, आपकी जगह कोई और भी बैठ सकता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एग्जैक्टली आप अपनी जिंदगी पर लागू करिए कि पूरी दुनिया का बॉस बैठा है, मेहनत करोगे तो सैलरी अच्छी देगा, और मेहनत करोगे तो बोनस भी मिल सकता है, और मेहनत करोगे तो प्रमोशन भी होता रहेगा। लेकिन खुद को ही सब कुछ मान लोगे कि सब हम ही कर रहे हैं, भाई हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है,
1 मिनट नहीं लगेगा उसको आपको हटाकर दूसरे को बैठाने। तो ये भजन मुझे सरल रखने का काम करता है, मुझे बार बार याद दिलाने का काम करता है कि बॉस ऊपर है और वही बॉस रहेगा। और मैंने ज़्यादा अगर अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करी तो उसको मुझे हटाने में एक वक्त नहीं लगेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद जया किशोरी जी हमारे तमाम दर्शकों को सुझाव देने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से पूरी भीड़ को झुमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत भी बहुत अच्छी रही। आपने जो संदर्भ, जो प्रसंग जो दिए उससे लोगों को बहुत फायदा होगा, और एक जो अनुभव आपने अपनी कथा का यहाँ लोगों को दिया है वो भी बहुत शानदार था। और मुझे लगता है कि ये एकदम हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, हमेशा उनके लिए एक यादगार क्षण होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जया किशोरी जी। तो आपको जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा, कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। तो जोर से हो जाए। अरे आप सब लोग तस्वीरों में आ रहे हैं, हाथ तो उठाएं। एक चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। और अब संगीतमय शाम होने वाली है।